हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राव जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। ये वो प्रश्न रहने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो पीटीईटी का हो, बीएसटीसी का हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पशु परिचर हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड लेवल रीड, थर्ड ग्रेड सब इंस्पेक्टर आरएस, जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनमें ये जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरीके से और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, पहला आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है कि राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी कि एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके दे रखे हैं अन्ना सागर, बजाज सागर, मान सागर और पुष्कर। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में प्रमुख 6 जिले ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कितनी जिलों को शामिल किया गया है? 6 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी प्रमुख झील हैं? तो नंबर 1 पे उदयपुर की 2 झीलें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? तो उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला झील। कौन सी? उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला झील। ये दोनों ऐसी झीलें हैं जो कि उदयपुर से संबंधित हैं और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर शामिल की गई है। इसके बाद में जो 2 जिले आती हैं वो हैं अजमेर की। अजमेर की 2 जिले कौन कौन सी आती है? तो अजमेर की जो 2 जिले आती हैं वो आपके सामने हैं। एक तो अन्ना सागर झील, एक अन्ना सागर झील और एक आपकी है पुष्कर झील जो कि अजमेर में है। ये 2 जिले अजमेर की हैं जो कि कहाँ पर आती है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में आती है। इसके बाद में झील आती है एक जयपुर की। वो जयपुर की कौन सी झील है? जयपुर की झील है आपकी मानसागर। कौन सी? मानसागर। इसके बाद में एक झील आती है सिरोही की, और सिरोही की कौन सी झील है? तो नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। तो ये प्रमुख झीलें ऐसी हैं जो कि 6 जिले ऐसी हैं जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो कि जून 2001 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाया गया था और इसमें राजस्थान की 6 जिलों को शामिल किया गया है। नंबर 1 उदयपुर की 2 जिले फतेह सागर और पिछोला झील, अजमेर की 2 जिले अन्ना सागर और पुष्कर, इसके बाद में जयपुर की एक झील मानसागर और सिरोही की एक झील नक्की झील। ये प्रमुख जिले हैं। तो इसमें आपका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पर बजाज सागर झील। दोस्तों, बजाज सागर झील ऐसी है जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको इसमें क्या करना है? 6 प्रमुख झीलें उनका नाम याद रखना है। कब स्टार्ट किया गया? तो जून 2001 में इसको लाया गया। मंत्रालय कौन सा है? तो पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाया गया। कंप्लीट दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है जो कि लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ था होम साइंस वाले पेपर में, कि लेवा तालाब जल संरक्षण संरचना किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, जो लेवा तालाब स्थित है वो आपके स्थित है बारां जिले में। कहाँ पर स्थित है? बारां जिले में। लेवा तालाब कहाँ स्थित है आपके? लेवा तालाब स्थित है बारां जिले में। दोस्तों, तालाब में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा बारां में कौन कौन से तालाब स्थित हैं? तो वो आपके उमेद सागर है, अकलेरा सागर है, लेवा तालाब। ये तीनों तालाब हैं जो कि बारां में स्थित हैं। और बूंदी में नवलखा सागर, जेत सागर और सूर सागर, ये तीनों तालाब आपके बूंदी में स्थित हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना, लेवा तालाब कहाँ है? तो बारां जिले में। लैब असिस्टेंट 2022 में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की कौन सी झील टॉड रॉक से जानी जाती है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है, जनरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। इस बार लेटेस्ट ये क्वेश्चन आया था, जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी 2016 में आया था कि कौन सी झील टॉड रॉक के से जानी जाती है। तो दोस्तों, ये झील है आपकी नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील, जो कि कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। और ये नक्की झील है जो कि क्या है? टॉड रॉक से जानी जाती है। नक्की झील कहाँ पर है? तो नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में स्थित है नक्की झील। मीठे पानी की झील है और
राजस्थान की सबसे ऊंची स्थित झील कोई है तो वो कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील है वो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील के किनारे टोड रॉक बनी हुई है जो कि मेढक की आकृति की है, नन रॉक बनी हुई है जो घूंघट निकाले स्त्री की आकृति है, और पैरट रॉक है जो कि तोते की आकृति की। ये 3 चट्टानें हैं प्रमुख नक्की झील के किनारे। 3 है, टोड रॉक, नन रॉक और पैरट रॉक। ये 3 चट्टानें कहाँ पर है? नक्की झील के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, काफी बार पूछा गया है इस प्रश्न को कि नवलखा झील कहाँ स्थित है। और दोस्तों ये नवलखा से संबंधित जो भी आपके यहाँ पे जो तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, वो काफी बार कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये नवलखा झील वाला क्वेश्चन है वो एसीएफ का जो पेपर था और एफआरओ ग्रेड फर्स्ट का पेपर था 2021, उसमें पूछा गया था, और एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर में भी इसको पूछा गया था। तो नवलखा झील कहाँ स्थित है? तो आप सभी इस क्वेश्चन को जानते हो कि नवलखा झील है वो बूंदी में स्थित है। अब हम बात करते हैं नवलखा झील से संबंधित दूसरे फैक्ट के बारे में। तो नवलखा, आप मेरे को ध्यान से सुनना, इस बात को समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन जरूर टकराएगा। तो नवलखा झील सबसे पहले हो गया बूंदी में। इसके बाद आता है नवलखा दुर्ग, झालावाड़ में स्थित है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर में स्थित है। नवलखा महल उदयपुर में स्थित है। नवलखा तालाब रामगढ़ बारा में स्थित है। और नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे नवलखा से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। लेकिन दूसरे फैक्ट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दरवाजा रणथंभौर, नवलखा महल उदयपुर, नवलखा तालाब रामगढ़ बारा और नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़। दोस्तों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है? दोस्तों मीठे पानी की झीलों की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ी राजस्थान की झील आती है जो कि क्या है? कृत्रिम झील है। मतलब इसको मनुष्य द्वारा, इंसानों द्वारा जिसको बनाया गया है, मतलब वो नेचुरली नहीं है, इसको इंसानों द्वारा बनाया गया है। ऐसी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी को पता है ऐसी झील कौन सी है, तो वो है आपकी जयसमंद झील, जो कि कहाँ स्थित है? पहले उदयपुर जिले में पड़ती थी, अब ये जयसमंद झील सलूम्बर जिले में पड़ती है। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछें तो जयसमंद झील। जयसमंद झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1685 से लगा करके 91 के बीच में करवाया। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है जयसमंद झील? तो गोमती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो जयसमंद झील का ही एक और नाम मिलता है जिसको कहते हैं हम डेबर। क्या कहते हैं? डेबर के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका प्राचीन नाम है। जयसमंद झील पर टोटल 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा और छोटा है प्यारी। इस पर एक होटल भी बनी हुई है जिसका नाम आइसलैंड रिसोर्ट है। सिंचाई के लिए यहाँ से 2 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं जो कि कई बार पूछी गई हैं। एक तो श्यामपुरा नहर और एक भाट नहर। ठीक है, इसके बाद में कोलायत झील कहाँ आती है? बीकानेर में। कायलाना झील जोधपुर, अनासागर झील अजमेर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका यहाँ आंसर होने वाला है वो जयसमंद झील होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसको भी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। तो हम यहाँ से बात करें बांकली झील के बारे में, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। और जो बांकली झील है उसका यहाँ पर आपके आंसर रहने वाला है वो पाली रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पाली रहने वाला है। इसमें एक फैक्ट है कि बांकली बांध है वो तो जालोर पाली में सुकड़ी नदी के किनारे। बांकली बांध की बात करें तो बांकली बांध है वो जालोर और पाली में सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन यदि आपसे यहाँ पर बांकली झील पूछा जाए तो वो आपके पाली में स्थित है। ठीक है, ये इसका आंसर है वो पाली माना गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों नक्की झील आप सभी को पता है कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गड़ीसर झील जैसलमेर में स्थित है।
उमेद सागर झील जोधपुर में स्थित है, लेकिन तलवाड़ा झील है, ये तलवाड़ा झील है वो कहाँ स्थित है, तो ये गंगानगर में स्थित न होकर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन सी झील, तलवाड़ा झील, ठीक है। तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित है। नक्की झील सिरोही में स्थित है, जो कि राज्य की सबसे ऊंची झील है। गड़ीसर झील जैसलमेर में, निर्माण रावल जैसल द्वारा करवाया गया। और उमेद सागर झील है वो जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने कराया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जल महल किस झील में स्थित है, तो दोस्तों जो जल महल स्थित है वो राजस्थान की कौन सी झील में स्थित है, तो आप सभी को पता है कि जल महल है वो हमारे जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर स्थित जो जयपुर है, जयपुर की जो झील है वो कौन सी है, मानसागर झील। मानसागर झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आमेर जयपुर के राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। कनक वृंदावन फूल घाटी के पास में ये स्थित है। ठीक है, जल महल है। झील का निर्माण मानसिंह द्वारा कराया गया था। झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, मानसिंह द्वारा। सॉरी, मैंने यहाँ पर जल महल जय सिंह ने महलों का निर्माण करवाया था। जो झील का निर्माण करवाया गया था वो मानसिंह द्वारा 1699 में करवाया गया था। और महलों का निर्माण सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ जब पूरा किया था उसके बाद 1799 में इन जल महलों का निर्माण जय सिंह द्वारा कराया गया था, सवाई जय सिंह द्वारा। और झील का निर्माण पूछा जाए तो यहाँ पर मानसिंह द्वारा कराया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों सबसे पहले कायलाना झील कहाँ पर स्थित है, तो प्रश्न में दे रखा है कायलाना झील कहाँ पर है, तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कायलाना झील, जोधपुर में स्थित है। कैसी झील है कायलाना झील, तो मीठे पानी की झील है। किसी झील है, मीठे पानी की झील है कायलाना झील। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो 1872 में सर प्रताप द्वारा कराया गया। किसके द्वारा, 1872 में सर प्रताप सिंह द्वारा कायलाना झील जोधपुर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ें, तो निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों एक तरफ जिले दे रखी है, एक तरफ जिला दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पहचानना है कि कौन सा गलत है, यहाँ पर आपको गलत युग में चुनना है। तो फोय सागर झील आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। बालसमंद झील कहाँ स्थित है, सरदार समंद झील पाली जिले में स्थित है। और गैप सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जिसको एडवर्ड सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों फोय सागर आपका यहाँ सही होने वाला है, क्योंकि फोय सागर झील कहाँ स्थित है, तो फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। सरदार समंद झील पाली में स्थित है, सही है। गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है, सही है। लेकिन आपकी यह जो बालसमंद झील है वो बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित हो नहीं होकर ये कहाँ है, तो जोधपुर में। कहाँ पर है बालसमंद झील, जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो बालक राव प्रतिहार द्वारा 1159 में कराया गया था। ठीक है दोस्तों, फोय सागर झील अजमेर में अकाल राहत कार्यों के लिए निर्माण करवाया गया था। सरदार समंद झील पाली जिले में स्थित है, उमेद सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था। और गैप सागर झील का निर्माण डूंगरपुर में 1428 में गेपा रावल या रावल गोपीनाथ के द्वारा कराया गया था। दोस्तों तो ये हमारे आज के प्रमुख प्रश्न थे जो कि हम आपके लिए लेकर आए। दोस्तों राजस्थान की प्रमुख जिलों से संबंधित जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, उसमें मैं इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ उसके साथ में जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको ओरली बोल के बता रहा हूँ। तो उसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये जो फैक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इनको पूछा गया है। तो दोस्तों पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द अवेलेबल कराऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको रेगुलरली इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक्स।